बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आज जो क्वेश्चन नंबर है हमारा वो है 2.5। पहले हम करेंगे 2.5 को और 2.5 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ ये है। कार मूव्स विद a uniform velocity of 40 ms-1 for a 5 second. It comes to rest in next 10 second विद यूनिफॉर्म डी एक्सलरेशन। तो आपने मालूम क्या करना है, डी एक्सलरेशन और टोटल डिस्टेंस। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है। तो ये इस क्वेश्चन में आपने जो वेलोसिटी दी हुई है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहना है और इनिशियल वेलोसिटी भी कहना है। तो इसका जब डेटा लिखेंगे ना हम, तो इसमें हम लोग यहाँ मेंशन नहीं करेंगे कौन सी वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी लिख देंगे। ऐसे वेलोसिटी लिख देंगे और ये वेलोसिटी के आगे v के साथ u भी डाल देंगे और v आगे पर v के साथ i भी डाल देंगे। यानी ये इनिशियल वेलोसिटी भी होगी हमारी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगी। जब हम इसको यूज़ करना होगा उसके मुताबिक इसको यूज़ करेंगे। 40 ms-1, यह ना दो टाइम दिया है। एक टाइम दिया हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, टाइम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये हमारे पास दिया हुआ है t = 5 सेकेंड। और एक टाइम दिया यूनिफॉर्म डी एक्सलरेशन के लिए, टाइम फॉर यूनिफॉर्म डी एक्सलरेशन। जी, डी एक्सलरेशन, ये डी एक्सलरेशन का जो टाइम है वो है 10 सेकेंड। इसका मतलब है जहाँ पर आप डी एक्सलरेशन यानी यूनिफॉर्म डी एक्सलरेशन यूज़ करेंगे वहाँ पर ये टाइम लगाएंगे और यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ लगाएंगे। अब आपको पता है एक चीज़ चल रही है, तो जब वो रेस्ट की पोजीशन में आएगी चलती हुई चीज़, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो एक तो ये पता चल गया कि रेस्ट की पोजीशन में जब जाएगी चल के थोड़ी देर के बाद, तो ये फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। एक ये चीज़ 0 ms-1। दूसरी इसमें हमने मालूम क्या क्या करना है। एक चीज़ तो हमने मालूम करनी है डी एक्सलरेशन यानी नेगेटिव एक्सलरेशन। इसको कहते हैं नेगेटिव या रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सलरेशन या रिटार्डेशन, यानी ये से ज़ाहिर करेंगे इसको भी। सिर्फ इसका आंसर माइनस में आना चाहिए, तो अगर माइनस में आएगा तो ये फिर नेगेटिव एक्सलरेशन या डी एक्सलरेशन होगा। और दूसरे पार्ट में आपने मालूम करना है टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो s बनेगा। तो यहाँ पर दो डिस्टेंस आपको और भी निकालना पड़ेंगे। आपको जो दो डिस्टेंस निकालने हैं, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से निकालेंगे और एक आप यूनिफॉर्म डी एक्सलरेशन के हिसाब से निकालेंगे। तो दोनों निकालने के लिए सबसे ज़रूरी है पहले डी एक्सलरेशन हम लोग निकालें। अब यहाँ पर टाइम जो है वो डी एक्सलरेशन, चूँकि हम एक्सलरेशन निकालना चाह रहे हैं, फॉर सोल्यूशन डाला, पहले डी एक्सलरेशन निकालते हैं फॉर ए, क्योंकि हमने यूज़ करने आगे पहले ये निकालते हैं। इसको देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। फॉर ए, यहाँ पर हमें जो है एस कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ टाइम नज़र आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली क्वेश्चन लगा लेंगे इसके लिए। फॉर ए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन, फर्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे जी, क्वेश्चन ऑफ मोशन। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होती है, Vf = Vi + 80। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू जब पुट करेंगे तो आ जाएगा Vf है 0 ms-1 और Vi हमारे पास दिया है 40 ms-1 प्लस a। अब चूँकि a आ गया ना, टाइम आपने डी एक्सलरेशन वाला लगाना है, यूनिफॉर्म डी एक्सलरेशन वाला, यानी क्या लगाएंगे यहाँ पर टाइम 10 सेकेंड। कौन सा लगाएंगे, 10 सेकेंड वाला। अब ये प्लस 40 ms-1 इधर आके आ जाएगा -40 और इधर बच जाएगा 10a। अब 10 मल्टीप्लाई और उधर दूसरी जाके आ जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा -40। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा एक आ जाएगा 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा -4। अब इसको इम्प्लाइज कर लें या ना भी करें तो ms-2, ये हमारा डी एक्सलरेशन आ गया।
अब हमने दो डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद फिर टोटल डिस्टेंस आपका निकलेगा। इधर लिखेंगे डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वी के साथ छोटा यू डाल तब भी गुजारा हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम लोग, इसके लिए हम क्वेश्चन यूज़ करेंगे जी। तो क्वेश्चन नहीं यूज़ करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब भी दी फार्मूला यूज़ करते हैं इसका, यानी डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे S1 इज इक्वल टू आ जाएगा VT, यानी V के साथ U डाल दिया तो ये इसका डिस्टेंस की डेफिनेशन के मुताबिक इसका फार्मूला बन गया। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो डिस्टेंस का ये फार्मूला लगाते हैं तो ये S1 हमारे पास आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है हमारे पास कितनी दी हुई है, 40 ms-1, और टाइम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वाला लगाना है, यानी आपने यहाँ पर अब क्या लगाना है, मल्टीप्लाई 5 सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टाइम 5 है तो ये आ जाएगा 200 सेकेंड, 200 मीटर S1। अब आपने कौन सा डिस्टेंस निकालना है, फॉर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, यानी इसके लिए अब आपने निकालना है डिस्टेंस। इसको S2 से ज़ाहिर करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सी लगेगी, S और T दोनों नज़र आ रहे हैं इस दफ़ा, दोनों का जिक्र आएगा। तो कौन सी क्वेश्चन लगेगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन हम लोग यूज़ कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोर्ड में चूँकि एक ही क्वेश्चन करना होता है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है 4 वाला भी, 5 वाला भी, तो ये इसको हमने करना है अच्छे तरीके से। अब जी सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर S2 लिखेंगे, S2 का फार्मूला आएगा, इसी पर समझ लिया ऐसी है, इधर आ जाएगा VIT प्लस हाफ AT²। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो VI हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 40 ms-1, और T दिया है हमारे पास, चूँकि एक्सेलरेशन आ गया इसमें तो इस दफ़ा 10 सेकेंड लगेगा इसमें। आगे लिखा प्लस 1/2, ऐसे ही A हमने क्या निकाला है, -4 ms-2, और T हमारे पास है जी 10 सेकेंड। T स्केयर आता है यहाँ फार्मूले में, वह हाफ AT², तो इस 10 के ऊपर फिर स्केयर आ जाएगा। अब इससे जो अगला स्टेप करेंगे वो हम चूँकि चाहते हैं कि इसके सामने ही हो जाए ताकि नज़र आ जाए एक स्टेप, फिर आगे अगले पेज पे चले जाएंगे। तो ये 40 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये आएगा 400 प्लस 2 1s are 2, 2 2s are 4, ब्रैकेट में आ गया -2, और 10 का स्केयर कितना आता है जी 100। इसको जब ये 400 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 200 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 200। इसको जब माइनस करेंगे 400 में 200 तो आ जाए, बाकी बच जाएगा 200 मीटर। इसके सामने इधर कर लेते हैं, अगले पेज पे क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ही बस निकालना है अब आपने। तो इधर लिखेंगे सो टोटल डिस्टेंस, सो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, यानी दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। S1 भी हमारे पास आया 200 मीटर और S2 भी आया 200 मीटर, दोनों को आपने प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू 200 प्लस 200 कितना होता है जी, 200 प्लस 200 कितना होता है 400 मीटर। इसका मतलब है इसका आंसर जो नेट आ गया हमारे पास डिस्टेंस का, वो आ गया 400 मीटर। यूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो कि बोर्ड में भी आता है, ये हल हो गया। अब एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8, वो हमने आज करना है। एक और क्वेश्चन जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ यूँ लिखी हुई है, कहते हैं बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड इन 6 seconds लेटर, कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी। दो चीज़ें आपने मालूम करनी है। कहते हैं यहाँ से एक गेंद को हिट किया जाता है, क्रिकेट वाली को ऊपर की तरफ जाती है और बुलंद मकाम पर पहुँच चुकी है, ये हाइट आपने मालूम करनी एक चीज़। अब कहते हैं जब रिटर्न करती है ना, ग्राउंड पे वापस पहुँचती है तो इसको 6 सेकंड लगते हैं नीचे आने में, ऊपर से जाकर नीचे आने। तो इसका मतलब ऊपर जाने में कितनी देर लगेगी, इसको 3 सेकंड लगेंगे, हाफ टाइम लगेगा। एक तो इसमें ये चीज़ हमें पता चल गई। डेटा इसका लिखेंगे
तो डेटे में एक तो आ जाएगा टाइम टेकन टू हाईएस्ट टू मैक्सिमम हाइट लिख देते हैं, सान सा लफ्ज़ मैक्सिमम हाइट, यानी ये टाइम कितना लगता है इसको। ज़ाहिर ऊपर जाने में इसको 3 सेकंड लगेंगे, तो ये टी हमारे पास आ जाएगा 3 सेकंड। टोटल 6 सेकंड लगते हैं ऊपर से जाकर नीचे आने में, तो सिर्फ ऊपर जाने में 3 सेकंड लगेंगे। फिर अब जब इसको ये बुलंदतरीन मकाम पर पहुँचेगी, जब मैक्सिमम हाइट पे, तो कुछ देर के लिए रुकेगी। जब भी कोई चलती चीज़ रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0, यानी VF हमारे पास आ जाएगा 0 ms-1। अब चूँकि चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो G जो है वो नेगेटिव होगा। G जो है हमारे पास आ जाएगा -10 ms-2। और दो चीज़ें आपने मालूम करनी है। एक आपने मालूम करनी है, यहाँ पर एक चीज़ मालूम करनी है मैक्सिमम हाइट, यानी एक आपने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, यानी H मालूम करना है, और एक आपने क्या मालूम करनी है जी? इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी। दो चीज़ें आपने मालूम करनी है। अब VI भी आपने मालूम करना है। बेहतर ये है कि आप पहले इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर लें, उसके बाद फिर हम लोग ये हाइट मालूम कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम कंसीडर करते हैं कि ऐसा है ही नहीं। जब ऐसा है ही नहीं तो इसका मतलब पहली इक्वेशन लगाएंगे, तो लिखेंगे फॉर VI अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे डिस्टेंस को, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। VF कितना दिया हुआ है हमारे पास? 0 ms-1। VI कितना है? कोई नहीं दिया हुआ। एक या क्या लगा देंगे आप? एक स्टेप इधर कर लेंगे ना, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, यानी ये करेंगे तो वैल्यू इस हिसाब से लगाएंगे। VI वैसे ही, T जो है हमारे पास दिया हुआ है 3 सेकेंड, और आगे है माइनस GT, सॉरी प्लस GT। G ये दिया हमारे पास, VI नहीं दिया हुआ, तो VI वैसे रहने दिया। G की जगह लिख दिया -10 ms-2, और टाइम जो है वो हमारे पास 3 सेकेंड। अब ये 0 आ गया, ये VI वैसे ही, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये 3 जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30 ms-, तो इससे यूनियन ये भी लगाएंगे। 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 -30, इधर क्या आ जाएगा जी? +30। तो इधर आ जाएगा हमारे पास +30। जब हो जाएगा तो इधर बचेगा VI। इसका मतलब ये हुआ कि VI की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 ms-1। VI आ गया। अब हमने क्या निकालना है? H। अब चूँकि H का भी जिक्र आ गया, S डिस्टेंस का भी जिक्र आ गया, और टाइम भी दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। या लिखेंगे फॉर H अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन लगानी है आपने। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है जी? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT², और इसको और करके लिखेंगे तो आ जाएगा S की जगह H, VIT वैसे ही, 1/2 भी वैसे ही, A की जगह आ जाएगा G और T²। H कोई नहीं दिया, वैसे लिख दिया। VI हमने जो निकाला है वो लिखेंगे 30 ms-1। टाइम हमारे पास है 3 सेकेंड, 1/2 वैसे ही। G हमारे पास कितना है जी? -10 ms-2, और T फिर हमारा 3 सेकेंड का स्केयर। जी ना, हमने इसका डेटा लिखती है इसके अंदर जो आ गया। अब हमने क्या करना है? इसका आखिरी स्टेप की तरफ जा रहे हैं, तो ये H वैसे ही आ गया, और 30 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90, प्लस इस 2 को काट देते हैं, 2 1 2, 2 5 10, इधर आ गया -5, और इधर हम लोग 3 का स्केयर लेंगे। 3 का स्केयर कितना आ जाएगा? 9, और ये आ जाएगा 90 प्लस माइनस -5 9 45,
और 90 से 45 निकालेंगे तो बाकी कितना रह जाएगा 45, और जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट होता है मीटर। यूँ क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी हल हो गया है, और इंशाल्लाह बाकी जो कि एक आधा रह गया उसको भी कल करने की कोशिश करेंगे या परसों। तो आपने चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से करने हैं, इसमें बोर्ड में आ सकता है ये न्यूमेरिकल।